जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म ऑल पास एकेडमी पर। फटाफट सभी लोग एक बार ध्यान दें। मैं 55-12 जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी टाइपिंग की परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड आपके लिए मैं कुछ तथ्यों को लेके आया हूं जो कि बड़ा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को पता है यहाँ पे जो टाइपिंग का जो समस्या है, कई सारी समस्याएं बच्चों का निरंतर मैसेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी कि सर ये फला चीज़ की दिक्कत आ रही है, बैठने की क्या कैसी स्थिति रहनी चाहिए, और भी कई सारी ऐसी समस्याएं बच्चे अपना पूछ रहे हैं। तो मैं सोचा एक एक को रिप्लाई देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सब तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं, जिससे कि आपको परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता मिल सके। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है, बिल्कुल अगर आप ये जो पहलू है जो मैं लेके आया हूं आप सबके बीच में, निश्चित सफलता का वादा रहेगा अगर आप वो पहलू अपने जीवन में उतारते हैं, अपने टाइपिंग में वो चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ, मैं चाहता हूं एक बार पूरी टीम यहाँ पे आ जाए। इंट्रोड्यूस मैं पहले कर दूं, फिर मैं अपनी बातों को रखूं। पूरी टीम मैं चाहता हूं कि पास में आ जाए। यहाँ पे आपके बीच में ओम सर हैं, आगे की जानकारी अभी आपको बताएंगे। बगल में हमारे आलोक सर हैं जो कि टाइपिंग का पूरा का पूरा क्लासेस देख रहे हैं, और साइड में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीरज सर हैं। पूरी टीम ये आप सबकी टाइपिंग की मॉर्निंग मतलब सुबह 6 बजे से बैच चल रही है और रात के 9-10 बजे तक बैचेज हैं। ये तीनों लोग मिलके अच्छी तरीके से प्रॉपर अपनी गाइडलाइन में चला रहे हैं। बच्चों, एक मैं सूचना भी आपको दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे प्रयागराज में रह रहा हो, सलूरी के आसपास के एरिया में रह रहा हो, अगर ऑफलाइन हम लोगों से टाइपिंग का बैच लेना है, टाइपिंग सीखना है, तो अभी कुछ बैच में सीट खाली है, तो वो संपर्क कर सकता है नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट सलूरी प्रयागराज में। ठीक है, हाँ, चलिए मैं अपनी बातों को रखना शुरू करता हूँ एक एक करके। सर, मैं अपनी बातों को रखना शुरू करता हूं कि क्या क्या चीजें बच्चों के मन में सवाल है, उन सब से रिलेटेड मैं एक एक करके पहलू रखना शुरू करता हूं। देखें, सबसे पहली चीज तो रणनीति बेहतर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बेहतर रणनीति के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या चीजें, सबसे पहला टर्म आता है बैठने की मुद्रा। बच्चों, अगर बैठने की मुद्रा अगर आपकी सही है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शरीर के जो बैठने का जो तरीका होता है इफेक्टिव तरीके से, जैसे अगर कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे मैं एक कीबोर्ड यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप टाइपिंग अगर कर रहे हैं, इस सिचुएशन पे अगर कीबोर्ड को अपना हिस्सा समझ के बैठेंगे तो ज़्यादा ये कारगर होता है। कीबोर्ड कभी कभी देखते होंगे, कीबोर्ड किसी का दूर रखा है, किसी को टेढ़ा रखा है, वैसे ही बैठ के कर रहे होते हैं। बैठने की जो मुद्रा होनी चाहिए, आपको यहाँ पे एक रिजल्ट मैंने दे रखा है, इस तरीके से तो बिल्कुल ना बैठे। कुछ लोग सोचते हैं नहीं ऐसे टेक लेके हम बैठें, ऐसा अगर आप बैठते हैं इस सिचुएशन पे आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए नुकसान होगा, मतलब इसमें आपकी इफिशियंसी घट जाएगी, आप ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से भी अगर आप बैठते हैं, देखते हैं, तो आपके लिए समस्या है। बैठने का जो करेक्ट वे है, आपको एकदम, आप जब भी आप बैठे तो अपनी जो ये रीढ़ की हड्डी जिसे बैकबोन कह रहे हैं आप, उसको एकदम सीधा करके रखें, और फिंगर पे अपना जब हाथ रखें तो कोशिश करें कि ये वाला जो सिरा है ये उठा रहे हमेशा, और इस तरीके से आपका चले। ये नहीं कि ये आप रख लिए उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस सिचुएशन पे आपका खराब होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बैठने की मुद्रा जो फर्स्ट कंडीशन है, ये आपको दिमाग में रखना है कि कैसे हम लोगों को बैठना है। मुझे लगता है ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि ये कैसे आपका चलेगा। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है कि बार बार, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बार बार कीबोर्ड देखते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ऐसा है कि बार बार कीबोर्ड देखते हैं, बार बार कीबोर्ड में कैसे कैसे आता है, तो वो जरा आप बात ध्यान देंगे कि बार बार कीबोर्ड देखने की अगर आदत है तो वो आदत आप सुधार लें। रीजन क्या होता है, निश्चित रूप से आपकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है जब घर पे हम करते हैं ना तो 40 45 50 तक करते हैं, पता चल रहा है वहां पे जब इतना बगल में ऐसे खटपट खटपट चलता है ना तो हेजिटेशन आ जाता है, उस सिचुएशन पता चल रहा है
30 में भी समस्याएं आने लगी। तो बच्चा ये चीज आप जरूर ध्यान देना कि कीबोर्ड को देखने की आदत बिल्कुल भी ना डालें। आप हमेशा जब भी आप टाइपिंग करें तो हमेशा स्क्रीन की तरफ आपकी आंख होनी चाहिए, टू द पॉइंट आप ऐसे टाइपिंग करते रहें। जब भी आपको मैटर, आपको पता है कि बुकलेट से आपको नहीं करना है, आपको स्क्रीन पे देख के करना है। उस सिचुएशन पे आपके जो अक्षर हैं, सिंगल सिंगल अक्षर आपको हाईलाइट होकर भी दिखाई पड़ता है। आपका फोकस हमेशा उस अक्षर पे होना चाहिए। हाथ पे जब भी फिंगर आप रखते हैं, जनरली जो कीबोर्ड, जो K100 कीबोर्ड होंगे, उस कीबोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे आप जब आप फिंगर रखते हैं, एक F और एक J पर, है ना, दोनों पे ऐसे आप देखेंगे एक छोटी सी लाइन खींची हुई दिखाई पड़ती है। उस सिचुएशन पे आपका ऑटोमेटिकली जब अभ्यास रहता है ना, दिखता रहता है कि हमारा फिंगर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान जरूर देंगे कि ये कैसे रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूं फिंगर की सेटिंग, सबको पता है कि फिंगर, चूंकि आपका एग्जाम नजदीक है, आप सब लोग सब कुछ सीख चुके हैं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है ये बात आपको बता रहा हूं। जो बच्चे बिगिनर्स हैं या अपना अभ्यास अगर आप देखेंगे तो यहाँ F पे और यहाँ J पे दो नीचे छोटी सी लाइन दिखाई पड़ती है। फिंगर जब ये आपका ये दोनों फिंगर है, ये यहाँ पे एडजस्ट होता है। ASDF पे आप रहते हैं और JKL और सेमी कॉलन पे आपका फिंगर रहता है। आपका ये जो मेन लाइन है यही आपका होम रो होता है, इस पे आपका सेटिंग होता है। इसी से ऊपर नीचे आप करते हैं टाइपिंग, लेकिन ध्यान रखें हल्का सा ये उठा रहता है। मतलब फोकस हमेशा सही फिंगर का प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर फिंगर सही जगह आपने रखा है, नो डाउट आपका सारा कुछ प्रॉपर चलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हाँ, और अगर ये याद है कि हाँ ASDF यहाँ पे कौन से वाले से किधर जाएगा, स्पेस किससे देना, सारी चीजें बच्चा, तो दिक्कत आपको नहीं होगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि फोकस करना है आपको हमेशा कि फिंगर हमारा सही जगह पे प्लेस हो। अगर ये प्लेस है सही जगह पे, अभ्यास इतना है ही है कि भाई कौन से वाले फिंगर से कौन सी की प्रेस होनी है। देखो बच्चा, हिंदी इंग्लिश तो दोनों हम लोगों को करना है ना। प्रेस करने के लिए आपको बताया गया होगा इंग्लिश कहाँ पे रखना है, हिंदी कहाँ पे रखना है, सारी जानकारी आपके पास है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, फिंगर अगर सही जगह होगा गलती नहीं होगी, अदरवाइज आपको गलती देखने को मिलेगी, और गलती की गुंजाइश तो इस समय है नहीं, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं बैक स्पेस की। कौन सी की भाई? बैक स्पेस की। ये तुम दिमाग में बैठा लो, तुम्हारे कीबोर्ड में बैक स्पेस की है ही नहीं, बल्कि अगर तुम्हारा प्रैक्टिस शुरू हो रहा है, ये 55-12 वाली वैकेंसी है या इसके बाद वाली जो जनवरी में होना है वो वाली वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट दोनों की मैं बात बोल रहा हूँ। इस सिचुएशन पे अगर बैक स्पेस की अगर आदत है तो अभी से उस आदत को हटा दो, बैक स्पेस नहीं होना चाहिए। गलती से भी अगर आपका जैसे जैसे मान लो लिखा, आपने लिखा रामायण, है ना, गलत हो गया, गलती से गलत हो, तुरंत फिंगर ऑटोमेटिकली बैक पे जाता है। लेकिन ये आदत इतनी बदल दो कि बैक का गुंजाइश ही ना रहे, एकदम आराम से शुरुआत में मैटर लिखना शुरू करो। ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा कि आपका स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। जितना ज़्यादा बैक स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, स्पीड कम हो पाएगी। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बैक स्पेस कम रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको स्पीड मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखना। तो बैक स्पेस का प्रयोग बिल्कुल भी कोशिश करें ना करें। अब एक मेरी सलाह है आपके लिए कि आपको करना क्या है, दिन में आपको चाहे जितना स्पीड में आप लिख रहे हो, चाहे 50 की स्पीड इस समय हो, लेकिन आप दिन में एक बार एटलीस्ट क्या करें, A to Z आप पूरा लिखें। आप 4 से 10 बार 20 बार इसको फटाफट आप लिखें। आप देखें डेली का ये आपका प्रैक्टिस रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, जिस लेवल पे चाहिए उस लेवल तक पहुंचेगी। मतलब आपको ध्यान देना है, A to Z आपको क्या करना है, A से लेकर Z तक पूरा का ये पैराग्राफ आपको करना है। जब ये हो जाएगा तो छोटे पैराग्राफ पे पहले वर्क करेंगे, छोटे पैराग्राफ पे, और जो कठिन वर्ड अगर आपको मिल जाए, कठिन वर्ड लग रहा है ये बार बार गलत हो रहा है, तो उसको अलग से प्रैक्टिस कई बार लिख के कर लें, बीच बीच में शब्दों में वो वर्ड को प्रैक्टिस करें, जिससे आसानी से आप पे उस पे अभ्यास हो सके, है ना। तो छोटे पैराग्राफ से प्रैक्टिस प्रारंभ करें और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करके बड़े पैराग्राफ की तरफ चले जाएं। ठीक है, हाँ, आगे देखें बच्चा,
आसान शब्दों पर तीव्र गति से अभ्यास करें। मतलब जो आसान शब्द है ना, उस पे क्या करें, उस पे तीव्र गति से अभ्यास करें। अच्छा, साथ ही साथ में ये देखो एक है ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स एवर द लेजी डॉग। इसमें बताया बच्चा हर एक अक्षर हम लोगों का लगभग मिल जाता है, इस वजह से इस पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप कोशिश करें दिन में 10 से 15 बार 20 बार जरूर इस पे प्रैक्टिस करें। भले मैं कह रहा हूँ इस समय आपका निश्चित रूप से स्पीड हो चुका होगा, लेकिन अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही है तो इन चीज़ों पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट आपकी स्पीड जो है इंक्रीज करेगी और एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। अच्छा, अभ्यास के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर अभ्यास आपको करना है तो ये मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूं, इस कंटेंट पे आपको क्या करना है, प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 बार आपको अभ्यास करना है। डेली मैं बोल रहा हूं, डेली की बात मैं बोल रहा हूं, 10 से 20 बार इन शब्दों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि इतने में ही पूरा का पूरा आपका शब्द आ जाता है। और जो कठिन है, जो आपके आसान है, सारे के सारे अक्षर यहाँ पे आपको सम्मिलित रूप से मिल जाते हैं। पैराग्राफ भी मेंटेन रहेगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। तो आपको निरंतर क्या करना है, अभ्यास करना है इन सब पे। ठीक है, तो 7 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना है। बच्चा एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, बैक स्पेस कम करोगे, एरर अगर कम होगा, निश्चित रूप से एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात है, कुछ बच्चे हेजिटेशन में गलती करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिखना शुरू करते हैं ना, लिख रहे होते हैं, हमारा आंख तो रहता है कि जिस पे वो पीला बना हुआ है या जिस पे हाईलाइट हम तो देख तो वहां पे रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आगे की भी लाइन चलती रहती है। इस सिचुएशन पे हम लोगों का गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें करना क्या है, हम जरूर आगे का देखेंगे, लेकिन अपने फिंगर को सही जगह रख के तभी करेंगे। फिंगर पे अगर जैसे बहुत ज्यादा लग रहा है कि अरे गलत हो रहा है, फिंगर देख लीजिए, सही सेट करिए, फिर कर लीजिए। लेकिन अभ्यास इतना डाल लीजिए कि आपको कीबोर्ड देखने की जरूरत ना पड़े। जब अक्षर आपको टाइप करना है तब आप कीबोर्ड बिना देखे करें। अगर गिनती अगर आपको करना है, अगर दिख रहा है कि नहीं ठीक है ज़्यादा मात्रा में गिनती, वैसे जूनियर असिस्टेंट में आपके सिंबल और डिजिट बड़े कम रहते हैं, अल्फ़ाबेट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रेस करना, आप देख के प्रेस करके फिर आप रख के फिर आगे कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिए 25 मिनट टाइपिंग के बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रेक अवश्य दें। जैसे रहता है 25 से 30 मिनट करते हैं ना, तो हम लोगों का आदत, जैसे 2 टेस्ट लगाया है ना, 2 टेस्ट लगाने के बाद जैसे लगता है कि अरे यार थोड़ी और कर लेते हैं, लेकिन जब 4-5 टेस्ट हो जाता है फिर आपका क्या है, लय घटने लगता है। टेस्ट 5-5 मिनट का इस समय लगाना है, क्योंकि पेपर का वही पैटर्न आपका है। तो उस सिचुएशन पे क्या करना है, आपको ये ध्यान जरूर देना है कि हम लोगों का जो टेस्ट है, जो टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट पे कम से कम इतना हो कि हम लोग ऐसा ना हो कि हम भटकने लगे। भटकेंगे निश्चित रूप से, अगर 1-2 घंटा अगर लगातार कर लेंगे ना, तो आपका लय बिगड़ जाएगा, आपका जो स्पीड एक्यूरेसी सब खराब होने लगेगी। तो प्लीज आप उठें, और उठे का मतलब ये नहीं कि बस वहीं बैठे रहें, अभी 5 मिनट बाद करना ना बच्चा। कुछ देर टहल लो, घूम लो, इधर उधर टहल घूम के आओ, आपका माइंड एकदम हट जाए वहां से, फिर आप बैठो, फिर आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ब्रेक टाइम के बाद अब अगर मैं बात कर लूँ प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस जनरली आप लोग सोनी पे कर रहे होंगे या किसी ना किसी टीचर के गाइडलाइन में कर रहे होंगे। ठीक है, आप कहीं से भी टाइपिंग कर रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर टाइपिंग की स्पीड अगर आपकी इस समय 30-32 है तो अभी और प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। कितनों कम तो 40-45 की स्पीड आपकी बनी रहनी चाहिए, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो तो उतना मैनेज हो जाए। ठीक है, अभ्यास कैसे कहाँ कहाँ पे करेंगे, नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, ये तीनों ऑफलाइन मोड पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जैसे ऑफलाइन इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बुकलेट से करना है, बुकलेट भी जैसे अपने इंस्टीट्यूट से अगर देखा जाए तो हम लोगों के इंस्टीट्यूट से कई सारे ऐसे मैटर हैं जो हम लोगों ने खुद एकदम जूनियर असिस्टेंट के पैटर्न पे बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। उस मैटर पे आपका पूरा का पूरा टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट में चलता है। ऐसे आप जहाँ भी ज्वाइन किए होंगे वहाँ पे हो सकता है कि आपको मैटर अलग से दिया गया हो, अदरवाइज आपको कई सारे ऐसे हैं, अनुपम जैसे अनुपम टाइपिंग बुक है, और भी कई सारे बुक हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस बुक से अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाता है। आगे देखते हैं, अगर ऑनलाइन मोड पे अगर आप
टाइपिंग कर रहे हैं उस सिचुएशन पे अगर हिंदी टाइपिंग की बात किया जाए या इंग्लिश की बात किया जाए, आजकल सोनी और जेआर ये दोनों पे ज़्यादा चलता है, दोनों पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। और मार्केट में वैसे क्रैक वर्जन भी मिलते हैं, अदरवाइज आप परचेज करके भी कर सकते हैं। जैसे सोनी का अगर आप परचेज करेंगे तो आपको ठीक ठाक मैटर और ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे में आपको टाइपिंग मास्टर और कह रहे हैं सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट के नाम से आता है, ये सब ऑनलाइन मोड पे आपको टाइपिंग देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे किरण टाइपिंग ट्विटर, ऐसे बहुत नाम आते हैं, लेकिन ये कुछ कह सकते हैं ऑथेंटिक टाइप से हैं जिस पे हर जगह पे आपको मिलता है, हर जगह लोग इस पे प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये सबसे अहम हिस्सा है। जैसे कभी कभी रहता है ना कि हम लोग जैसे 50-55 की स्पीड है ना, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट हो जाता है, लगता है कि यार हमारा जो टाइपिंग स्पीड है कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं निकलेगा, मतलब हमारा नहीं निकलेगा मतलब किसी का नहीं निकलेगा, मतलब इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। निरंतर अभ्यास करना है। ये नहीं कि एक दिन 55 बना लिया है तो लग रहा है नहीं अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन हम कर लेंगे। निरंतर प्रयास करना है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। मैटर चेंज कर करके आपको काम करना है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ से आप बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको आएगा। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर हो, है ना, आई कैन डू इट वाली फीलिंग हो। अगर ये फीलिंग है तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे आप क्या करते हैं, जिससे आप आसानी से आप अपने अचीव को प्राप्त कर पाते हैं, मतलब अचीवमेंट जो भी आपने रखा है वो मिल जाएगा। अर्थात सीधा सीधा मैं साफ शब्दों में बोलूं तो जूनियर असिस्टेंट की अच्छी सी टाइपिंग निकल जाएगी। ठीक है, हाँ, नो डाउट आपकी परीक्षा अच्छी हुई होगी और आत्मविश्वास निश्चित रूप से आपको बल देता है। तो ठीक है, मैंने क्या क्या बात बताई आपको, मैंने बस ओवरऑल इतना ही कहा। जो आप गलती कर रहे हैं, गलती 2-3 जगह है। जैसे एक तो बैक स्पेस का है, एक बैठने का प्रक्रिया है, दूसरी चीज है कि कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। बच्चा ऐसे नहीं होता है, दिन भर में प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर किसी इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन किए हो, 1-2 घंटा ज्वाइन किए हो, तो कम से कम 4 से 5 घंटा इस समय घर पे करो। 5 से 7 घंटा 8 घंटा डेली आप प्रैक्टिस कर लो। ये ना रहे कहीं पे कि हमें यार लेकिन रह गया, क्योंकि बच्चा परीक्षा बड़े कम निकल पाती है, और परीक्षा को अगर आप किसी तरीके से निकाले हैं तो ये ना रहे कि यार टाइपिंग की वजह से आपका रुक गया। टाइपिंग एक ऐसा मतलब कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें हैं, इसके लिए अपने अंदर पैदा कर लोगे तो कहीं ना कहीं फिर काम में आना है, करना ही करना। अगर नौकरी लग भी जाती बाद में, फिर तुमको अगर मान लो कनिष्ठ के पद पे हो या ऐसा कोई भी पद है, उस सिचुएशन पे तो तुमको फिर से टाइपिंग करनी ही करनी, उसी पे तो काम करना है। इस वजह से हर हाल में, और उन बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगा जिनका 55-12 में नहीं है, आगे वाली परीक्षा में है, वो भी अभी से अभ्यास करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता है। कहने के लिए होता है कि भाई 45 डेज में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्चा स्किल के ऊपर होता है, किसका कितना रुचि है, उस रुचि के अनुसार डिपेंड करता है कि आप 30 दिन में सीखोगे कि 2 महीना लग जाएगा आपका। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक सभी को। मैं आगे की जो जानकारी मैं चाहूंगा कि ओम सर आए और बताएं कि टाइपिंग का क्या पैटर्न रहता है, कितने मिनट में आपके होते हैं, पहले हिंदी होता है कि पहले इंग्लिश होता है, इंग्लिश में क्या रूल रेगुलेशन है मैंने बताया, हिंदी में क्या रूल रेगुलेशन है। लेकिन जब हम लोग गलतियां करते हैं ना बच्चा, जैसे अभी वहां पे जैसे रूल में कई सारे चेंजेज हुए हैं, है ना, जैसा कि थंबनेल पे भी मैंने लिखा था, अगर ये चीज नहीं देखे तो आप निश्चित रूप से आप गड़बड़ करेंगे, मतलब गलती अगर ये दोहराएंगे तो दिक्कत होगी आपके साथ। तो उन्हीं सब चीज़ों को ओम सर आपको क्लियर कराएंगे, आगे की जानकारी देंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या रूल दिया गया है और किस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा का पूरा ध्यान देना। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप अच्छे से अपने टाइपिंग टेस्ट को दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा मेरे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। और खास तौर से अगर आप घर बैठे हैं, अगर सिंगल पे आप 50-55 कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। कहीं ना कहीं आप 1 महीना जो भी 10 दिन 20 दिन बचा है उसके लिए ज्वाइन कर ले, ताकि वो माहौल क्रिएट हो सके, उस माहौल में आप बैठ सके। रीजन ये है कि सिंगल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपके बगल वाला आपसे तेज ऐसे खटपट खटपट करना शुरू किया, आधा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही चला जाता है।
फिर समस्या पैदा होती है। फिर जो आपका स्पीड 50-55 का था वो घट के आपका नीचे आ गया। इस सिचुएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे मेरे यहाँ या कहीं पे जो आस पड़ोस में आपके टाइपिंग इंस्टीट्यूट है और लग रहा है नहीं बेहतर है आपके लिए, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप अपना कुछ बच्चों के साथ में टारगेट बैच के अंतर्गत करें। ठीक है। हाँ, मैं ये बता जरूर दूं आपको, नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज में निकट बहादुर चाय पे ये आपका इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट पे अच्छे से लगभग 12 बैच इस समय फुल है, अभी 2 या 3 बैच आपकी बन रही हैं। ठीक है, तो उस बैच में भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सिस्टम भी नए बढ़ा दिए गए हैं, सारे के सारे कीबोर्ड की 100 पे हम लोग करवा रहे हैं। मतलब आपको जो वहाँ पे पैटर्न मिलने वाला है, कैसा सॉफ्ट कीबोर्ड, हार्ड कीबोर्ड, सब पे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो अगर आप नज़दीक में हैं तो निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बाकी के लिए कॉन्टैक्ट आपके नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ेगा, और साथ ही साथ में आप अगर ऐसे नोट करना चाहें तो आप ये नोट कर लें नंबर। अगर कोई भी समस्या हो तो इस पे आप मैसेज डाल के आप पूछ सकते हैं। 9919303047 ये नंबर ध्यान रखेंगे, और 9369 और 633 ये दोनों नंबर है आपके, है ना। अगर कोई समस्या है तो कॉल करके आप इस पे पूछ सकते हैं, अगर व्हाट्सएप करना है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और कोई भी जानकारी अगर चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी ओम सर के साथ। थैंक यू। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी टाइपिंग की तैयारी में तल्लीन होंगे। जैसा कि प्रशांत सर ने आप सभी को बहुत सारी बातें बताई कि आपको कैसे टाइपिंग पे काम करना है, कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैसे क्या करना है कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल सके। अगर आप थियरी एग्जाम अच्छे से पास कर चुके हैं तो टाइपिंग आपके लिए बाधा ना बने कि आप एक जॉब ना ले सके। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो टाइपिंग होने वाला है वो आपका हिंदी में भी होगा और आपका इंग्लिश में भी होगा। हिंदी में बात करी जाए तो 5 मिनट का होगा, जो कि 2 फॉन्ट आपके पास है, एक मंगल स्क्रिप्ट है और एक आपका क्या है कि आपका कृतिदेव है। तो हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में आपको 25 वर्ड की स्पीड ले आनी है और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड की ले आनी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे 25 की स्पीड मांगी गई है तो कम से कम इसको आप जो है 30 प्लस करके ही जाएंगे। अगर आपसे 25 की स्पीड मांगी गई है और आपकी 25 स्पीड ही आ रही है सेंटर पे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है। मतलब आपको 30 प्लस बनाकर जाना है। और अगर इंग्लिश में 30 मांगी गई है तो इसको आपको क्या कर लेना है, 35 प्लस कर कर ही जाना है, तब आप अपने आप को सिक्योर मानेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि कितना टाइम मिलेगा आपको। अच्छा, अब होता क्या है कि जो है हम तो टाइपिंग करते हैं, ठीक ठाक से टाइपिंग करते हैं, लेकिन जो हमारा रिजल्ट बनता है वो हमारी गलतियों को काट के बनता है। हमारे पास यहाँ पे 2 मिस्टेक दी गई हैं, एक फुल मिस्टेक होता है, एक हाफ मिस्टेक होता है। लेकिन अभी एक आरटीआई का रिजल्ट मुझे मिला, मैंने उसमें देखा तो उसका जो कंक्लूजन निकला वहां पे फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जो भी है वो सारे के सारे को फुल मिस्टेक मान लिया जा रहा है। मतलब कि जो बात कही गई थी कि हाफ मिस्टेक में आपका क्या होगा कि अगर आप पूरी गलती करते हैं, यानी कि 5 गलती तक करते हैं, तो आपको कोई आपके स्पीड पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 5 गलती से ज्यादा करते हैं तो आपके प्रत्येक एक गलती पे 5 सही वर्ड काट लिए जाएंगे। ये था उनका रूल। लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट आया आरटीआई के द्वारा, उसमें मिला कि उस बच्चे का जो हाफ मिस्टेक था, उस हाफ मिस्टेक को भी फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया गया है। यानी कि अब आपको क्या मान के चलना है कि जो आपका फुल मिस्टेक हो रहा था, जो आपका हाफ मिस्टेक हो रहा था, उसमें कुछ नहीं है, सबको फुल मिस्टेक मान लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फुल मिस्टेक में कहां कहां आपको माना जाएगा। तो अगर आप क्या करते हैं, कोई शब्द को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा, और वर्तमान शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है दूसरा और उसकी जगह आपने लिख दिया कोई, तो ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका फुल मिस्टेक माना जाएगा। या तो अगर कोई नया शब्द जोड़ देते हैं या एक ही शब्द आप कई बार कर देते हैं तो उस समय ये होता है। और अगर स्पेलिंग गलत पूरी टाइप कर देते हैं तो ये आपकी फुल मिस्टेक मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हाफ मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है। आप इसमें मिस्टेक में जैसे आप एक स्पेस की जगह कई स्पेस कर देते हैं, या कोई प्रतीक चिन्ह गलती से प्रिंट कर देते हैं या टाइप कर देते हैं, या किसी शब्द को भूल कर कैपिटल यानी कि आप उसका केस ही चेंज कर देते हैं, वो कैपिटल में है तो स्मॉल में कर दे रहे हैं, या उसके क्रम को परिवर्तन कर दे रहे हैं, या आप टैब क्यू का यूज कर ले रहे हैं। तो उस जगह पे आपका क्या माना जा रहा था कि वो जो गलतियां हैं वो आपकी हाफ गलतियां हैं। लेकिन अब हाफ गलती को आप भूल जाइए, हाफ गलती मतलब कोई नहीं, आपको उसको फुल गलती में ही काउंट करना
करना पड़ेगा, यानी कि आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो उस हर एक गलती पर केवल 5 आपकी गलती को छोड़कर, जैसे छठी गलती आपकी होती है तो तुरंत आपने जितना वर्ड टाइप किया होगा उसमें से आपके हर एक गलती पर 5 सही वर्ड आपके क्या होंगे, काट लिए जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा हाँ, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि 5 शब्द तक अगर आप करते हैं गलती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जैसे 5वीं गलती के बाद छठी गलती करते हैं तो हर एक गलती पर 5 आपके सही वर्ड क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। बात समझ में आई? तो आपको जो छूट मिली हुई है वो 5 गलती तक ही मिली है, जो छूट मिली है वो 5 गलती तक ही मिली है, यानी कि आप 5 गलती तक ही कर सकते हैं, छठी गलती आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपका स्पीड जो होगी वो माइनस कर दी जाएगी। अच्छा, वर्ड हाईलाइट की चिंता होती थी कि जब आप टाइपिंग टेस्ट लगाते थे तो वर्ड हाईलाइट की समस्या होती थी कि हम वर्ड हाईलाइट नहीं करके कर रहे हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी सी डाउन हो जा रही है। यहां पर आपको प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि आपके जो वर्ड होंगे वो हाईलाइट होंगे, यानी कि आपको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे। 1262 का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो वर्ड होगा वो क्या होगा, हाईलाइट होगा। हाँ, लेकिन आपके स्क्रॉल जो होते हैं, जैसे अगर आप सोनी टाइपिंग पे कर रहे हैं, JR पे कर रहे हैं, इस सब पे कर रहे हैं तो आपके ऑटो स्क्रॉल जो होते हैं वो तो चलते रहते हैं, यानी कि आप एक पैराग्राफ टाइप करते हैं तो ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके डेस्कटॉप पे जितना दिखेगा मान के चलिए कम से कम 7 से 8 लाइन तो दिखेगा ही। अगर 7 से 8 लाइन दिख रहा है, उस 7 से 8 लाइन में अगर आप 5 लाइन सही से आप अगर टाइप कर ले जाते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना कि हमारा ऑटो स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो हमें दिक्कत है, ठीक है। और बैक स्पेस की बात करी जाए कि हम कितना बैक स्पेस ले सकते हैं, जैसे अभी प्रशांत सर ने आपको बताया कि बैक स्पेस आपको जितना आप कम कर पाइए उतना आपको कम करना है। इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड जो होती है डाउन हो जाती है। आप तो अपना समय दे रहे हैं बैक स्पेस पे, तो जो बैक स्पेस पे आप समय दे रहे हैं वो समय आपको अपने वर्ड पे देना है, तो बैक स्पेस को कम करना है। तो हाँ, अगर बैक स्पेस की बात करी जाए तो आपको वर्तमान शब्द प्लस एक शब्द पहले तक, तो आपको 2 वर्ड के लिए बैक स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ये अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि बैक स्पेस ही बंद कर दे, तो आपको अगर 2 बैक स्पेस मिल जा रहा है तो इतना इनफ है आपके लिए बैक स्पेस, 2 वर्ड तक आपको बैक स्पेस यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर वर्ड काउंट की बात करी जाए तो जैसे समस्या लोगों में बनी है कि सर स्पीड कैसे काउंट होगी, हमारी स्पीड बनेगा किस चीज पे। तो जो आपका स्पीड काउंट होगा, जो आपका स्पीड बनेगा, वो स्पीड आपका बनेगा की स्ट्रोक पर। अब की स्ट्रोक होता क्या है थोड़ा सा समझिएगा। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है नेशनल, एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ जीनियस, एक वर्ड लिखा हुआ इंस्टीट्यूट। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे नेशनल में 8 कैरेक्टर हैं, आपके इंस्टीट्यूट में 6 हैं, और हाँ जीनियस में 6 हैं और इंस्टीट्यूट में आपके 8 हैं। अब ये 8 + 6 + 8 जोड़ा जाएगा तो आपके 22 की स्ट्रोक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 22 की स्ट्रोक मिलेगा। और आपने जितना की स्ट्रोक लिया है उसकी स्ट्रोक को क्या किया जाता है, 5 से भाग दे दिया जाता है। तो जब की स्ट्रोक को 5 से भाग दे दिया जाएगा तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे, आपके शब्द निकल कर आ जाएंगे कि आपने इतना वर्ड टाइप किया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हमारा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 950 की स्ट्रोक को क्या किया, टाइप किया। 950 की स्ट्रोक को अब हमें क्या करना है, उसको शब्द में बदलना है। तो जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 190 शब्द निकल कर आता। अब 190 शब्द को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड निकल जाएगी। तो स्पीड हमारी 38 की आ रही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती कर दिया। 5 गलती तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने 10 गलती कर दिया। क्या कर दिया हमने 10 गलती कर दिया। तो 5 जो गलती हमने किया था इसके लिए हमारे स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे 5 गलती के बाद एक्स्ट्रा किया हमने 5 गलती और, तो इस 5 × 5 कर लिया जाएगा। तो ये आपके 25 वर्ड क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। अब आपके शुद्ध शब्द, आपके जो शब्द थे 190 थे, अब 190 में क्या किया जाएगा, 25 को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके 165 शुद्ध शब्द निकलेंगे, यानी कि 165 आपके टोटल माने जाएंगे। अब उस 165 को अगर आपको जो है 5 से भाग दिया जाता है तो आपकी स्पीड 33 निकल कर आती, यानी कि आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो कुछ इस प्रकार आपकी स्पीड की गणना की जाने वाली है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या करना है कि इस तरीके से करना है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी जो स्पीड की गणना होने वाली है वो सारी चीजें किस पे होगी, आपके किस स्ट्रोक पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो
जैसा कि आप सभी को सारी चीज़ें से अवगत करा दिया गया, आप सभी को जहाँ-जहाँ समस्या हो रही थी, सारी समस्याओं से बताया गया। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी आप सभी को प्रशांत सर अवगत कराएँगे। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी अपने टाइपिंग में एकदम तल्लीन रहिए, निश्चित रूप से आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी इन केस अगर आपके सामने कोई और समस्याएँ हैं, कुछ पूछना है, कुछ आपके साथ दिक्कत है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर आप बताएँ कि ये वीडियो जो आपके लिए हमने बनाया वो कैसा था? क्या आपके लिए लाभदायक था? इसके अलावा जो आपके दिमाग में प्रश्न हैं, वो प्रश्न को आप इस कमेंट के माध्यम से आप बताएँ, आप हमें नंबर के माध्यम से बताएँ, जिससे कि हम उस पे भी आपको जो भी दिक्कत है, उस पे आपको हम सूचना दे सकें, उस पे बता सकें। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट आप जितना भी आप करेंगे, निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में हम उन सब सारी चीज़ों पे आपके लिए एक नया सेशन करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? शेष दिन आप सभी का शुभ हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जो भी आपकी समस्याएं हैं टाइपिंग से, निश्चित रूप से वो चीज़ें सुधार की जाएंगी। और अगर मैं फिर लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो प्लीज़ आसपास में अगर कोई इंस्टीट्यूट है बेहतर है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करके कर लें, ठीक है? थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।